हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरबी एडुकेयर। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे गेट 2021 में क्या क्या चेंजेस हुआ है कंप्यूटर साइंस सिलेबस में। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सिलेबस में अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 13 से लेके 14 सब्जेक्ट्स हैं। 13 या 14 सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैथमेटिकल पार्ट है, टेक्निकल पार्ट है और एप्टीट्यूड पार्ट है। तो मैथमेटिकल पार्ट में दो है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में 3 टॉपिक है, लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस। ठीक है, ये तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं इसमें से। ठीक है, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। और सेकंड जो है इंपॉर्टेंट है एप्टीट्यूड पार्ट। ठीक है, तो एप्टीट्यूड से टोटल 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब अगर मैं बोलूँ तो यहाँ से 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और टेक्निकल और मैथमेटिकल दोनों पार्ट मिला के कितने 85 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो 15 + 85 टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो एप्टीट्यूड पार्ट में अगर आप देखोगे तो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, वर्बल एबिलिटी है, लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो इन तीनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और टेक्निकल पार्ट में अगर हम देखेंगे तो 9 सब्जेक्ट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। पहला है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन, दूसरा है COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, थर्ड है प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, फोर्थ है एल्गोरिदम्स, फिफ्थ TOC थ्योरी ऑफ कंपटीशन, सिक्स्थ इज कंपाइलर डिज़ाइन, सेवन्थ इज ऑपरेटिंग सिस्टम, एट्थ इज कंप्यूटर नेटवर्क एंड नाइन्थ इज DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अगर आप देखोगे बोर्ड पे जो भी मैंने सब्जेक्ट्स लिखे हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हो तो भी। ठीक है, अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो तो भी आपका फर्स्ट राउंड जो होता है एप्टी राउंड होता है। ठीक है, तो अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका अगर यहाँ से प्रिपरेशन आपका अच्छा है तो एप्टी राउंड आपका क्लियर हो जाएगा। सेकंड राउंड टेक्निकल पार्ट होता है, तो टेक्निकल पार्ट में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है, अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ टेक्निकल पार्ट में तो क्या क्या पूछा जाएगा वहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर भी ध्यान देना है आपको। C प्रोग्रामिंग रहेगा प्रोग्रामिंग में। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और उसके बाद एल्गोरिदम से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। उसके बाद कंपाइलर डिजाइनिंग से नहीं पूछा जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा जा सकता है, कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा जा सकता है और DBMS से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं यहाँ से क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। ओके, बट अगर मैं गेट की बात करूँ तो गेट में आपको ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। एटलीस्ट मैथमेटिकल पार्ट और एप्टीट्यूड पार्ट तो आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि यहाँ से आपका अच्छा खासा मार्क्स कन्फर्म हो जाता है आने का। ठीक है, टेक्निकल पार्ट में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पे आपको पहले वो देखना है जो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा आपका जो सिलेक्शन होता है, टॉपिक को लेकर जो सिलेक्शन होगा उसमें दूसरा क्राइटेरिया जो होगा वो क्या होगा कि आप वो सब्जेक्ट्स देखो जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, तो एटलीस्ट क्या होगा कि आप वो सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। नेक्स्ट फिर आप वो सब्जेक्ट उठाओ जिसमें आपको लग रहा है कि यार थोड़ा टफ है, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए करने के लिए, तो पैरेलली फिर उसको करते रहो। हाँ, लेकिन जो कंप्लीट हो चुका है उसका क्वेश्चन आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो ये रहा टेक्निकल पार्ट। ठीक है, तो ये जो 13 या 14 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, 14 सब्जेक्ट्स हैं, 9 to 11, 11, 3, 14 सब्जेक्ट्स हैं हमारे गेट 2021 के सिलेबस में है। ठीक है, पहले भी थे अभी भी हैं, बट जो मैंने स्टार मार्क दिया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि इस साल गेट 2021 में कुछ चेंजेस हुए हैं सिलेबस को लेके। ठीक है, कुछ टॉपिक्स ऐड हुए हैं, कुछ टॉपिक्स रिमूव हुए हैं। ठीक है, तो किसमें किसमें ऐड हुआ है, किसमें किसमें रिमूव हुआ है, वो सारे सब्जेक्ट्स को मैंने स्टार मार्क डाल के रखा है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, दूसरा है COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर। ठीक है, इसमें से टॉपिक ऐड हुआ है। थर्ड है एल्गोरिदम्स, फोर्थ इज कंपाइलर डिजाइन, फिफ्थ इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिक्स्थ इज कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब्जेक्ट्स में सिलेबस में चेंजेस हुआ है। ठीक है, रिमूवल अगर देखेंगे टॉपिक जो रिमूव हुए हैं वो ज़्यादा करके कंप्यूटर नेटवर्क से रिमूव हुए हैं। ठीक है, यहाँ से जो टॉपिक रिमूव हुए हैं अच्छे टॉपिक हैं। बाकी जो एडिशन हुआ है टॉपिक्स का ऑलरेडी हम लोग पढ़ते थे पहले भी। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है। हालांकि ऐड हो चुका है टॉपिक, तो हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा और अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या ऐड हुआ है और क्या क्या रिमूव हुआ है। ओके, सो गाइस, अगर मैं पार्ट 1 की बात करूँ, मैथमेटिकल पार्ट है जो हमारा, उसमें जो हमारे टॉपिक्स हैं अगर हम देखेंगे तो पहला है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स इस बार ऐड हो गया है, पहले प्रोबेबिलिटी था, स्टैटिस्टिक्स वर्ड इस बार ऐड कर दिया। ठीक है, बट स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड भी हम लोग पढ़ते ही थे। ठीक है,
पहले भी पढ़ते थे अभी पढ़ते थे। ओके, थोड़ा और फोकस कर लेना, जो हम लोग नहीं पढ़ते तो उसे भी कवर करना है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पार्ट ऐड हो गया। लेकिन अगर हम टॉपिक देखें, ठीक है, टॉपिक अगर पहले जो था और अभी जो है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, जो कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है और कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। बाकी लीनियर अलजेब्रा कैलकुलस वैसे का वैसे ही है, बस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आपको ध्यान देना है कि मोनॉइड ऐड हो चुका है, ठीक है, मोनॉइड ऐड हो चुका है, रिमूव कुछ नहीं हुआ है, जो पहले था वो अभी भी है। बट मोनॉइड अगर आप देखोगे तो पहले भी हम पढ़ते ही थे, ठीक है, कोई नया टॉपिक नहीं है, पहले भी हम लोग मोनॉइड पढ़ के ही एग्जाम में जाते थे। ओके, और क्वेश्चन इससे रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता था और हम सॉल्व भी करते थे, ठीक है। बट हालांकि अब इस बार ऐड हो गया है तो आपको इस पर ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन इस पर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन आप इस पर सॉल्व करके जाना। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट जो हमारा टेक्निकल पार्ट है। मैथमेटिकल पार्ट में सिर्फ यही एक चीज़ ऐड हुआ है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में, मोनॉइड्स, ठीक है। और क्या हुआ है, जो प्रोबेबिलिटी था इसमें स्टैटिस्टिक्स वर्ड ऐड कर दिया है। ओके, चलिए देखते हैं टेक्निकल पार्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो गाइस नेक्स्ट पार्ट है हमारा टेक्निकल पार्ट। टेक्निकल पार्ट में जो सब्जेक्ट्स है 9 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। पहला है COA, अगर जिसमें चेंजेस हुए हैं उसको लेके अगर मैं बात करूं तो COA में मैंने बताया था चेंजेस हुआ है। कोई भी टॉपिक उसमें से रिमूव नहीं हुआ, जो पहले था टॉपिक वो अभी भी है। ऐड हुआ है पाइपलाइन हजार्ड्स, ठीक है, इस बार पाइपलाइन हजार्ड्स जो टॉपिक है वो एडिशन हुआ है उसका। ओके, तो इसको आपको पढ़ना है, बट पहले भी हम लोग पढ़ के जाते थे, ठीक है। पहले अगर आप एग्जाम दिए रहोगे तो आपको पता है पाइपलाइन हजार्ड्स हम लोग कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में पढ़ के जाते थे, ठीक है। बट अभी आपको ये ध्यान देना है कि ये ऐड हुआ है ऑफिशियली, तो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वहाँ से, ठीक है। सेकंड है एल्गोरिदम्स। एल्गोरिदम में ग्राफ सर्च, ट्रैवर्सल। ग्राफ सर्च हम लोग पहले भी पढ़ते थे, है ना, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, डेप्थ फर्स्ट सर्च, राइट, BFS DFS सब पढ़ते थे। ट्रैवर्सल एक वर्ड जो ऐड हो गया इसमें, ठीक है, तो कोई नया चेंजेस नहीं है इसमें। ओके, बस ट्रैवर्सल वर्ड ऐड कर दिया लोग ने, ठीक है, सिलेबस में। थर्ड है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे चारों सब्जेक्ट्स में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ, बस एडिशन हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो CPU एंड IO शेड्यूलिंग ऐड हुआ है, बट CPU एंड IO शेड्यूलिंग हम लोग पहले भी पढ़ के जाते थे, है कि नहीं। ये CPU शेड्यूलिंग पढ़ के जाते थे, IO शेड्यूलिंग नहीं पढ़ते थे। बट अगर आप देखोगे तो बहुत पहले IO शेड्यूलिंग भी था सिलेबस में, ठीक है। तो अगर आपने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए रहेंगे तो वहाँ पे IO शेड्यूलिंग के बेस पे भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया रहेगा, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर देखे रहेंगे आपने, ठीक है। तो इस बार वापस ऑफिशियली ऐड कर दिया है IO शेड्यूलिंग भी, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड जो फोर्थ सब्जेक्ट है कंपाइलर डिजाइन। कंपाइलर डिजाइन में कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है। ओके, जो था वो है अभी भी, ठीक है, मिनिमम टॉपिक्स थे वहाँ पे ऑलरेडी। बट जो एडिशन हुआ है उसको, उसमें क्या है, लूप ऑप्टिमाइजेशन है। बट लूप ऑप्टिमाइजेशन भी हम लोग पहले पढ़ के जाते थे, ठीक है ना, ये पहले हम लोग पहले भी पढ़ के जाते थे लूप ऑप्टिमाइजेशन। डेटा फ्लो एनालिसिस ऐड हुआ है, बट पहले भी पढ़ के जाते थे, ठीक है। कांस्टेंट प्रोपोगेशंस, ठीक है, ये भी ऐड हुआ है, इसको हम लोग शायद पढ़ के नहीं जाते थे। कांस्टेंट प्रोपोगेशन ऐड हुआ है, लाइवनेस एनालिसिस ऐड हुआ है, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, ठीक है। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन हम लोग पहले भी पढ़ के जाते थे, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो इस बार चेंजेस हुए हैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। फिलहाल मैंने 4 सब्जेक्ट्स को लेकर बात किया। एक जो लास्ट सब्जेक्ट जिसमें चेंजेस हुआ है वो कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें भी देखते हैं हम लोग क्या ऐड हुआ है और क्या रिमूव हुआ है। ओके, सो गाइस अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क में देखेंगे तो इसमें से जो टॉपिक रिमूव हुआ है ये बहुत गुड न्यूज़ है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ के जाते थे फालतू में और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में हमें खुद को पता नहीं था, ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाते थे इस टॉपिक्स पे, ठीक है। बट अगर आप देखोगे नेटवर्क सिक्योरिटी पे क्वेश्चन पूछे जाते थे, फिक्स्ड थे और हमारा स्कोरिंग था वहाँ से, मतलब मार्क्स आने का चांसेस था अच्छा खासा, ठीक है। बट अच्छी बात है कि ये सारे टॉपिक्स बड़े टॉपिक्स थे और ये रिमूव हो चुके हैं। क्या क्या रिमूव हुआ है, IPv6 रिमूव हो चुका है, वाईफाई रिमूव हो चुका है, फायरवॉल रिमूव हो चुका है और नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। 4 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे पहले सिलेबस में और अब रिमूव हो चुके हैं, ठीक है। तो सिलेबस चेंजेस को लेकर मैं बात करूँ तो सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा जो हुआ है वो किसके साथ हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ हुआ है, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें जो ऐड हुआ है, जो रिमूव हुआ है, कोई बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। अगर आप प्रीवियस भी फॉलो करेंगे, प्रीवियस सिलेबस भी फॉलो करेंगे तो भी आप उसको लेके अगर आप अच्छा प्रिपरेशन करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर आने का चांसेस बहुत बढ़िया है, ठीक है। बस इतना याद रखो कि रिमूव जो हो गया है उसे नहीं पढ़ना है, ठीक है। ऐड जो हुआ है उसे अगर पढ़ सकते हो तो बेटर है, और नहीं भी पढ़ोगे तो इतना बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक ऐड नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो फोकस करो उस पर जो आपको आता है, उस पर मत फोकस करो जो आपको नहीं आता, ठीक है। उसके चक्कर में आप अपना मार्क्स मत निकालो। बट मेरा काम है बताना, तो ये टॉपिक्स रिमूव हो चुके हैं, इसे आप पढ़ना मत।
बट जो ऐड हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क में वो क्या है, सर्किट एंड वर्चुअल सर्किट स्विचिंग। पहले भी हम लोग पढ़ के जाते थे इसको, कोई नई बात नहीं है, ठीक है, बट ऑफिशियली अभी इसको ऐड कर दिया। डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग एंड एरर कंट्रोल पहले भी पढ़ के जाते थे, ऐड हुआ है, ठीक है। उसके बाद राउटिंग प्रोटोकॉल्स, शॉर्टेस्ट पाथ, फ्लडिंग, ये सब पढ़ के जाते थे पहले भी, ठीक है। ऑफिशियली ये सब ऐड हुआ है। और जो लास्ट है, जो एडिशन हुआ है उसका है कौन सा है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ठीक है, नेट भी अगर आप देखोगे तो पहले भी हम लोग पढ़ के जाते थे, ठीक है। तो सबसे अच्छा चेंजेस किस में हुआ है, कंप्यूटर नेटवर्क्स में। बाकी जो चेंजेस हुए हैं वो सारे बहुत स्मॉल चेंजेस है, कुछ रिमूव हुआ है, कुछ ऐड हुआ है, ठीक है। इसमें अच्छा चेंजेस हुआ है, ओके। सो गाइस, अगर नेक्स्ट हम लोग 4 और सब्जेक्ट्स देखेंगे, ठीक है। टोटल 9 सब्जेक्ट्स आर देयर इन टेक्निकल पार्ट। तो बाकी जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, डिजिटल लॉजिक डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड डेटा स्ट्रक्चर, थियरी ऑफ कंप्यूटेशन, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये चारों सब्जेक्ट्स में कुछ भी रिमूव नहीं है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसे तो आपको पढ़ के आना है, और ये अच्छे खासा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं। मतलब ये 4 तो मैं तो बोलता हूँ पहले आप खत्म कर दो, और बहुत ईजी भी है, आप समझ भी सकते हो, और आगे आपको इंटरव्यू में भी काम आएंगे, ठीक है। अगर आप इंटरव्यू के लिए प्लान कर रहे हो 4th ईयर में बैठने का, ऑफकोर्स आप करोगे, ठीक है, अगर कंपनी आती है तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको काम आएंगे अच्छा खासा, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द चेंजेस इन गेट 2021 सिलेबस ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें हमने जो भी देखा, ये सारा हम लोग RBI एडुकेयर पूरा कवर करने वाला है, कॉन्सेप्ट के साथ, और क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे वो सब कुछ हम लोग कवर करके देंगे आपको। हमारे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ फ्री रहेगा, ठीक है। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि आपको जो भी वीडियोस हमारे आएंगे वो सब नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे, ओके। हम लोग मोर देन 1000 क्वेश्चन का प्लान किए हैं, सॉल्व करके आपको देंगे, ओके। एक क्रैश कोर्स रहेगा, बट उसके पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट हम लोग पूरा कवर करके देंगे। कितने हमारे सब्जेक्ट्स, हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 14 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो सब हम लोग आपको क्लियर करके देंगे, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।